Hello, dear students and all respected viewers. Myself Pritam sir, and now we will see the second lesson of 12th standard OCM subject, that is functions of management. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखा था और उसमें हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। इवन हमारी जो सोशल लाइफ होती है उसमें भी मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसके लिए जो प्रिंसिपल्स थे उसका हमने नेचर देखा, उसके बाद उनके सिग्निफिकेंट को देखा यानी इम्पोर्टेंस को देखा, और उसके बाद हेनरी फायोल जी के एक मैनेजमेंट थियोरी को देखा। देन साइंटिफिक थियोरी थी टेलर जी की, वो देखी हमने। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो पहले दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट वन है हमारा प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। देन कंपैरेटिव स्टडी है, समरी है एंड देन एक्सरसाइज है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो भी है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे मैनेजमेंट की तो उसमें ये जो भी फंक्शंस हैं इनके बारे में आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद ये लेसन काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग भी है, कैसे हम किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन, वी हैव स्टडीड वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन द फर्स्ट चैप्टर इन डिटेल। तो हमने पहले ही लेसन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। और हमने ये भी जान लिया कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। वी While achieving any objective we need go through various functions। और जो भी हमने ऑब्जेक्टिव रखे हैं, मतलब जो लक्ष्य हमने रखे हैं, जो एम हमें हासिल करना है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसे पाने के लिए हमें अलग अलग तरह के फंक्शंस को करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, डियर स्टूडेंट्स 11th में आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में देखा था सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, उसके बाद कोऑपरेटिव, उसी में हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी देखा था। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि जो द कर्ता, जो करने वाला होता है, इज डूइंग प्रॉपर प्लानिंग फॉर एवरी वर्क फॉर एवरी मेंबर। जो करता होता वही क्या करता है, प्रॉपर प्लानिंग करता है हर एक काम के लिए और हर एक मेंबर के लिए। The Karta organize various things which are required to fulfill the objective। कर्ता वो सारे काम को ऑर्गेनाइज करता है जो भी वहाँ पर कंप्लीट करने हैं ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, एम को हासिल करने के लिए। He also takes help of other members for support for smooth functioning of family as well as family business। और साथ ही साथ वो और भी कुछ मेंबर्स की हेल्प लेता है, सपोर्ट लेता है उनसे, ताकि उनकी फैमिली और उनका फैमिली बिजनेस काफ़ी अच्छे से चल सके। द कर्ता डायरेक्ट्स, गाइड्स, कोऑर्डिनेट्स एंड कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एवरी टास्क। जो करता होता है वो उन्हें गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है, उनका सहयोग करता है और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी रखता है ताकि वो हर एक काम, हर एक टास्क को अच्छे से कंप्लीट करे। Whatever the कर्ता is doing with the help of other is called as management। तो कर्ता जो भी काम दूसरों की हेल्प से करता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। Similarly, the success of every business organization is an outcome of effective and efficient management। तो similarly यही इसी तरीके से, जैसा कि जॉइंट हिंदू फैमिली में जो कर्ता होता है जिस तरीके से वो सभी चीज़ों को हैंडल करता है, मैनेज करता है, उसी तरीके से किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो जॉइंट हिंदू फैमिली वाला बिजनेस हो, सोल ट्रेडिंग हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, है ना, कोऑपरेटिव हो, जॉइंट स्टॉक वाली कंपनी हो, तो सब में जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं वो कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावशाली है और कितना इफिशियंट है, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। और उसी का रिजल्ट होता है कि हम कितने सक्सेसफुल हुए हैं अपने उस बिजनेस में। The task which are taken to achieve organizational goal is called management। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे आप लिख भी लीजिएगा, जो जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और इसको अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट क्या है। तो आप ये भी कह सकते हो,
कि द टास्क विच आर टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो जो भी टास्क हम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच रिलेट टू द वेरियस फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एसेट्रा। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं, अब यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए लेसन के, तो उसमें क्या क्या दिया है, हमारा प्लानिंग दिया है, ऑर्गेनाइजिंग दिया है, स्टाफिंग दिया है, डायरेक्टिंग दिया है, कोऑर्डिनेटिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो ये जो भी 6 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें ही हमें डिटेल में पढ़ना है। विच आर हेल्पफुल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और यही हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उसे अचीव करने के लिए। देन स्टूडेंट्स हम जाते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे। अकॉर्डिंग टू LA Allen, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। LA Allen, इनके अकॉर्डिंग, अगर इनकी बात हम समझे या इनके अनुसार अगर जाए, तो उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। जो भी मैनेजर काम करता है उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। This definition focuses on the role of manager in the form of different function। तो ये जो डेफिनेशन थी ना, ये फोकस करता था सिर्फ मैनेजर के रोल पे, जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसमें मैनेजर का क्या रोल होता है उससे ये फोकस करता है। द फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट्स विद द प्लानिंग एंड एंड विथ कंट्रोलिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, मैनेजर का काम जो होता है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पर होता है, कंट्रोलिंग से, कि उसने जो चीज प्लान कर ली है तो अंत में उसने इसको प्रॉपरली काम करवाया या नहीं करवाया, उस पर कैसा उसका कंट्रोल है, वहां पे उसका जो वर्क है, जो उसका रोल है वहां पे कंप्लीट होता है। बट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ अदर फंक्शन। लेकिन जितने भी फंक्शंस, हमें 6 फंक्शंस पढ़ने हैं और 6 के 6 फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दे आर इनसेपरेबल इन नेचर, और ये इनसेपरेबल है, सेपरेट होना मतलब अलग अलग होना, इनसेपरेबल होना मतलब कि अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ये जितने भी 6 फंक्शंस हम पढ़ेंगे तो वो सब इनसेपरेबल है, यानी कि उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े ही हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस कंसर्न विथ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं ना, वो हर एक लेवल, जो टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल के जो भी मैनेजमेंट होते हैं सभी से वो कंसर्न करता है, सभी से संबंधित होता है। डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। तो जितने भी मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, अलग अलग मैनेजमेंट थिंकर्स ने इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया। जितने भी मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, उनको डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया है, यानी कि अलग अलग किया है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फायोल, इनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं फर्स्ट लेसन में, इनके 14 प्रिंसिपल्स भी हमने देखे थे। और इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार क्या है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। तो इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार ये था कि मैनेजमेंट क्या है या फिर मैनेज करना किसे कहते हैं। तो मैनेज करना कहते हैं टू फोरकास्ट। फोरकास्ट होता है मतलब कि किसी भी चीज के बारे में, भविष्य के बारे में बताना, भविष्य के बारे में बताना मतलब कि प्लानिंग करके रखना, प्लानिंग से रिलेटेड है। फिर उसके बाद प्लान बना लेना, है कि नहीं, जो फोरकास्ट करेंगे उसके ऊपर प्लान बनाना, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना, उसे व्यवस्थित करना, फिर उस पर कमांड देना, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको कमांड देना, एंड टू कंट्रोल, और फिर उन्हें कंट्रोल में रखना ताकि वो उस काम को कंप्लीट कर सके। तो इनके अनुसार, हेनरी फायोल जी के अनुसार क्या है मैनेजमेंट, टू मैनेज, यानी कि मैनेज करना क्या है, इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड कंट्रोल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको एज इट इज आप लोग लर्न करोगे। इवन जो LA Allen, अगर इनके बारे में पूछा जाए कि इन्होंने मैनेजमेंट को क्या कहा था, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, तो आपको ये एज इट इज लर्न करना है कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डज। क्योंकि जब भी किसी पर्सन को पर्टिकुलरली इंडिकेट कर दिया जाता है तो उनके जो भी डेफिनेशंस होते हैं वो एज इट इज होने चाहिए। तो आप इसे 5 टाइम्स 10 टाइम्स लिख करके लर्न करिए, लेकिन ये एज इट इज ही होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। एक और मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, लूथर गुलिक हैज गिवन अ कीवर्ड पोस्ट कॉब्स फॉर मैनेजमेंट फंक्शंस। अभी उन्होंने एक कीवर्ड दे दिया था, जो लूथर गुलिक है, उन्होंने एक कीवर्ड दिया था पोस्ट
क्रॉप्स करके, POSD पोस्ट, CORB कॉर्ब। और इसमें जो भी फंक्शंस थे उसमें P स्टैंड करता था प्लानिंग के लिए, O स्टैंड है ऑर्गेनाइजिंग के लिए, S स्टैंड है स्टाफिंग के लिए, D डायरेक्टिंग के लिए, और जो CO है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CO है वो कोऑर्डिनेशन के लिए, और R रिपोर्टिंग एंड B बजटिंग के लिए था। तो रिपोर्टिंग एंड बजटिंग फंक्शंस आर समराइज्ड इन द फंक्शन कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। तो जो रिपोर्टिंग है और जो बजटिंग है इन दोनों को ही प्लस कर दिया जाए, मतलब दोनों को मिला करके हमारा क्या बन जाता है, कंट्रोलिंग बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग से ही देखा कि हमारे 6 जो भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल, इसके बारे में ही हमें डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। तो हमने देख लिया कि जो लूथर गुलिक, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप लोग, तो उनके अकॉर्डिंग ही जो भी हमारे पास फंक्शंस हैं उसे हम यहाँ पर प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, प्लानिंग। तो पहला जो इसका फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो हमारा होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग में और इवन बाकी जो भी इसके अलावा जो 5 और बचे हैं सब में पहले हम मीनिंग देखेंगे, देन डेफिनेशन देखेंगे। तो मीनिंग क्या है इसकी, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या होता है, सबसे आधारभूत कार्य होता है मैनेजमेंट का, है ना। तो प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। तो जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के सब प्लानिंग पर ही बेस्ड होते हैं। इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। और ये क्या इंक्लूड करता है, इसमें क्या सम्मिलित होता है, ये सम्मिलित होता है कि कौन सा काम हमें करना है उसको पहले से ही प्लान कर लेना है हमें। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग कैसा है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब ये बुद्धिमानी का काम है, इसमें मस्तिष्क खर्च करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तो तब जाकर के प्लानिंग होती है। लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग, और इसमें लॉजिकल थिंकिंग लगानी होती है। और एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि जो हम प्लान करते हैं जरूरी नहीं है कि चीजें वैसे ही हों, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, बट प्लानिंग कर लेने से हमें एक रास्ता मिल जाता है, एक कहते हैं ना कि स्केच मिल जाता है, फिर उसके बाद हम उस रास्ते के ऊपर चलते हैं। इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपर्स वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। और ये किस पे फोकस करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके लक्ष्य हैं उनको, और जो भी उसे डेवलप करना है हमें, तो उसके लिए कौन कौन से एक्शन करने होंगे। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए कौन कौन से काम करने होंगे उसके ऊपर ये फोकस करता है। डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंग इज द की ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और डिजाइन करना, प्रॉपर प्लानिंग को डिजाइन करना, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना, यानी कि प्लान कर लेने के बाद उसे एग्जीक्यूट करना, मतलब कि अगर हमने प्लान कर लिया है तो उसे दूसरे दिन से लागू कर देना, उस काम को करना स्टार्ट कर देना, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटिंग कहते हैं। तो जैसे हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे वैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, जो एम है, उसकी तरफ हम लोग अग्रसर हो जाएंगे, उसे हम अचीव कर लेंगे। देन हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में देखिए यहाँ पे जो भी 2 मैनेजमेंट थिंकर्स हैं उनके डेफिनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर प्लानिंग। तो पहला है कुंज एंड ओडोनेल का, और दूसरा है हमारा जेम्स स्टोनर का। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब भी कोई पर्सन को इंडिकेट करके डेफिनेशन दे दी जाएगी तो उसे हमें एज इट इज ही लिखना और एज इट इज ही लर्न करना है। तो कुंज एंड ओडोनेल ने कहा था कि प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एडवांस में ही डिसाइड कर लेना, निर्णय ले लेना है कि हमें क्या करना है। व्हाट टू डू मतलब क्या करना है, हाउ टू डू मतलब कैसे करना है, व्हेन टू डू मतलब कब करना है, एंड हु इज टू डू इट मतलब कौन उसे करेगा, इसे पहले से ही डिसाइड कर लेना, उसी को हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज अकर। प्लानिंग क्या, एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज मतलब एक पुल की तरह काम करता है, कि मतलब हम वेयर वी आर, कहाँ हम हैं, एंड वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं, वो एक ब्रिज की तरह। प्लानिंग क्या काम करता है, एक ब्रिज, एक पुल की तरह काम करता है कि कहाँ हम हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं।
want to go, it makes, और ये बना देता है possible things to occur which would not otherwise occur। वो उन चीज़ों को होने के लिए प्रोत्साहित या फिर वैसा होना स्टार्ट हो जाता है जैसा कि नहीं होता। इट मीन्स कि अगर देखिए हमने पहले से प्लान ही नहीं किया तो फिर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं आगे नहीं ले जा पाएंगे। और बताया भी गया है कि मैनेजमेंट का बेसिक काम क्या होता है, और ये सभी का बेस होता है। जितने भी आगे फंक्शंस आएंगे तो उसमें प्लानिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो प्लानिंग क्या है, इस चीज़ को पहले से ही एडवांस में डिसाइड कर लेना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। और उसके बाद ये एक पुल की तरह काम करती है कि कहाँ हम हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं, और ये उन सभी चीज़ों को होना स्टार्ट हो जाता है जो हमें करना है। तो ये था कुन्स एंड ओडोनेल जी का जो डेफिनेशन है वो। तो इसे भी एज इट इज लिखिएगा 3 टाइम्स 5 टाइम्स, और इसे एज इट इज ही लर्न करिएगा। बहुत ही सिंपल है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट, ये मेन की फैक्टर्स है। फिर उसके बाद प्लानिंग क्या एक ब्रिज की तरह काम करता है जो कि एक गैप को फुलफिल करता है कि हम आज जहां हैं और कहां हम जाना चाहते हैं। देन जेम्स स्टोनर, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो इस तरीके से है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। ये भी देखिए छोटा सा है और बहुत ही ईजी है ये भी, कि प्लानिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है कि हम गोल को एस्टेब्लिश करें, हम पहले से अपने माइंड में रख ले कि हमारा ये गोल है, एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, और जो एक्शन हम कर सकते हैं जो सुटेबल है हर किसी के लिए, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन किस लिए, अचीविंग दीज गोल्स, जो भी लक्ष्य हमने रखा है उसे हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे गोल को, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कनुट्स एंड ओर्डिनल और उसके बाद जेम्स स्टोनर। तो अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछा तो अगर आपको ये वाला डेफिनेशन लिखना है तो इनका नाम लिखिए, और अगर ये वाला डेफिनेशन लिखना है तो जेम्स स्टोनर जी का नाम लिखिए। मैं तो आपको कहूँगा कि कनुट्स एंड ओर्डिनल वाला ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा बड़ा भले है बट वो अगर आप याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपको दोनों याद होता है तो वेल एंड गुड, बहुत, और तब तो और भी ज़्यादा अच्छा है।